हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपनी मेहनत और अधिक श्रम करने के बाद भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे हमारे द्वारा जो किए गए श्रम है उसमें कुछ कमी रही होगी या फिर हमारा भाग्य हमसे रूठा हुआ है। तभी ना किसी पूजा पाठ में ना किसी और काम में मन लगता है और बहुत बार हम अपने ईश्वर को, अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम ये जानने की कोशिश कभी नहीं करते कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं या जो कुछ भी हमने किया है वही हमारे कर्म थे या हमारे भाग्य में वही लिखा था। क्या हमारे ईश्वर को भी यही मंजूर था या कुछ और ही नियति ने हमारे जीवन में लिखा है। कई बार हमें पता ही नहीं होता हम जो कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमारी मंजिल नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य तो कुछ और ही है और हम बिना समझे बिना जाने अपना बहुत अधिक समय इसमें बर्बाद कर देते हैं। और ये सब किसी एक दो के साथ नहीं होता बल्कि ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो हमें समय पे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता और ना ही कभी हम अपने द्वारा लिए गए डिसीजन में किसी को शामिल करते हैं। बस बिना सोचे समझे निकल पड़ते हैं और हमें जो करना होता है वो हम करते हैं और नतीजा फिर हमारे सामने होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि रास्ते में चलते समय हमें कोई भी अनजान व्यक्ति मिल जाता है और वो हमें कुछ कहता है, कुछ समझाता है, तब हम उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें सच होती हुई दिखाई देती हैं, तब हमें उसी व्यक्ति का ख्याल आता है और हम उसे जगह जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिलता। तब हम दुखी हो जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उस व्यक्ति से मिला दे। लेकिन ऐसा नहीं होता और अगर होता भी है तो बहुत ही रेयरली केस में देखा गया है। तो ये सब होना सृष्टि की, हमारे ईश्वर की एक कृपा होती है, एक संकेत होता है जिसे हम समझ ही नहीं पाते। और वाकई में यह सब इतना आसान भी नहीं होता जितना दिखाई देता है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में चर्चा करेंगे कि हम हमारे जीवन में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उनको ईश्वर के या हमारी नियति के संकेत को समझा जा सके कि हमारे जो ईश्वर हैं, हमारी जो सृष्टि है वो हमें क्या संकेत करती है। हर एक व्यक्ति विशेष के पास में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिनके जरिए हम अपने आसपास होने वाली हर ऊर्जा को, हर उस दैविक शक्ति को समझ सकते हैं। दैविक शक्ति का अर्थ होता है आपके जीवन में होने वाली आकस्मिक घटना, दुर्घटना या फिर आपकी कुंडली के कोई दोष हो, अशुभ प्रभाव अगर आपको मिलने वाले होंगे तो यह वह शक्तियाँ होती हैं जो आपको अदृश्य होकर के समय से पहले ही आपकी सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर आपको कहीं पर भी खूबसूरत पंख मिलते रहते हों, ज़्यादातर मोर पंख का दिखना, तो दैवीय शक्ति का आपके ऊपर कृपा को संकेत करता है। यदि कभी आपको रास्ते में चलते समय अचानक से लगे कि बादलों का रंग बदल गया है, कुछ धुंधलापन बादलों में नज़र आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी अदृश्य शक्ति ज़रूर है जो आपकी मदद के लिए आपके साथ है। जब कभी आपको अपने ही घर में या फिर रास्ते में कहीं पर भी कुछ सुगंध आ रही हो, कोई खुशबू आ रही हो जो वातावरण को महका रही हो, पर आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये जो महक आ रही है, ये जो खुशबू आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोई दैवीय शक्ति आपके आसपास ही है। और यदि यह गंध असहनीय हो, बर्दाश्त नहीं हो रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही तरीके की ऊर्जाएं होती हैं। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे किसी चीज़ को देख कर के या फिर नींद में ही मुस्कुराने लगते हैं,
जिसे देख के घर के सभी लोग खुश भी हो जाते हैं और कहा जाता है कि कोई दैवीय शक्ति जो है वो बच्चे की रक्षा करती है। जब कभी आप खाना खाने बैठने ही वाले होते हैं तो आपके घर के दरवाजे पर कोई कुछ मांगने के लिए आ जाता है तो वह किसी भी शक्ति के रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए आता है। कुछ व्यक्तियों में कुछ विलक्षण शक्तियाँ भी होती है जिसके आधार पर भविष्य में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनका पूर्वाभास भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति भूतकाल में बड़े आसानी से झांक सकते हैं, इनके पास इतनी कैपेसिटी होती है। और जब वो ये सारी बातें किसी को बताते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, तो कुछ लोग इस बात को मजाक के रूप में ले लेते हैं। लेकिन यह भी एक शक्ति के रूप में आपके पास इकट्ठी होती है, आपके पास मौजूद होती है। जिन व्यक्तियों में एकाग्रता की अधिकता होती है या अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है तो उसकी अपनी जो शक्तियां हैं वो केंद्रित हो जाती हैं, जो बिना किसी श्रम के और बिना किसी यंत्र के किसी भी पत्थर को तोड़ने की भी क्षमता रखती है। ये सब मेडिटेशन के दौरान ही देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये अपने काम करती हैं, क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा ही हम ब्रह्म को भी पा लेते हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत शक्ति को प्रदान करता है। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप सुन सकते हैं कि ब्रह्म कैसे मिलता है। उसके लिए आपकी चेतना की अवस्था को भी देखना बहुत ज़रूरी होगा कि वो जो चेतना है वो किस अवस्था में है। अगर वो स्थिर अवस्था में होगी तो आप शक्ति को पालोगे, और अगर आपकी चेतना चंचलता में होगी तो आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह हमारे जीवन में कुछ अलौकिक शक्तियाँ हमेशा हमारे साथ होती हैं और कुछ शक्तियों को हम अपनी ऊर्जा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में होने वाली उन सभी क्रिया प्रतिक्रिया पे ध्यान केंद्रित करके आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि आपके पास में क्या शक्ति है और आप किन शक्तियों के द्वारा सपोर्ट पा रहे हैं। इसका अनुमान आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अधिक जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँच सकें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। धन्यवाद।